बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू फ्री वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, जिसके ज़रिए हम एक स्टैटिक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। इस कोर्स में हमारे डिफरेंट पार्ट होंगे, जिसमें हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप सीखेंगे। इस कोर्स के आखिर में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम एक कंप्लीट वेब लैंडिंग पेज डिज़ाइन करेंगे और डेवलप करेंगे। इस कोर्स के एजेंडे में हम मेन 5 हिस्सों में काम करेंगे। जो पहला हिस्सा है उसमें हम HTML5 सीखेंगे। HTML5 में हम देखेंगे कैसे हम एक वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसे ब्राउज़र पे व्यू करते हैं। सेकंड जो हिस्सा होगा उसमें हम CSS3 सीखेंगे। जो भी हमने HTML5 में कंटेंट क्रिएट किया उसको कैसे हमने डिज़ाइन करना है, तो ये सारा CSS3 में सीखेंगे। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है। जो भी हमारे पास हमने HTML और CSS के ज़रिए वेबसाइट डिज़ाइन की है, उसको हम लेआउट, जो उसका बिहेवियर है, उस बिहेवियर को हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे बेसिक जावास्क्रिप्ट कैसे हम बटन का हावर पे या क्लिक पे उसका कैसे बिहेवियर चेंज करना है। उसके बाद हम चौथे हिस्से में देखेंगे बूटस्ट्रैप 5.2 को। बूटस्ट्रैप 5.2 बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो हमारे काम को बहुत इजी बना लेता है। जो कोड हमने CSS में 20 लाइन का लिखना है एक काम करने के लिए, वही हम बूटस्ट्रैप क्लासेस के ज़रिए, जस्ट एक क्लास के ज़रिए वो हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 5वें हिस्से में एक फाइनल हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम एक पूरी वेबसाइट पेज डिज़ाइन करेंगे, स्टैटिक वेबसाइट HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है, जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे हम देखें, ये हमारे पास हेडिंग है, हमारी वेबसाइट की हेडिंग होगी, जिस लेफ्ट साइड पे लोगो, राइट साइड पे हमारे पास सोशल मीडिया, सोशल के आइकॉन्स प्लस नेविगेशन होगी। इसके बाद हमारे पास स्लाइडर है। स्लाइडर में हम हेडिंग, इमेज और सब्सक्रिप्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम अपने जो भी सर्विसेज हैं, सर्विसेज के हम शार्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो करेंगे, जिसमें नंबरिंग होगी और प्लस हमारे पास टाइटल और उसकी कुछ शार्ट डिस्क्रिप्शन होगी। इसके बाद हम अपनी फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद जो सेकंड इसमें मेन पार्ट होगा, वहाँ पे हम अपनी सर्विस को डिस्प्ले करेंगे, जिसमें 3 इमेज हम यूज़ करेंगे। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हम कंटेंट यूज़ करेंगे विद टाइटल। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी जितनी भी हमारे सर्विस है उसको मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हमारा इमेज, बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में भी हम बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे, प्लस ओवरले उन पे डिव बनाएंगे, जिसमें ओवरले करेगा बैकग्राउंड इमेज पे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम कंपनी की अबाउट अस सेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें इमेज और टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। देन हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट करेंगे गेट इन टच के नाम से। इसमें हम फॉर्म बनाएंगे जिसके लिए हम अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे। यहाँ पे फर्दर हम एड्रेस नंबर की इंफॉर्मेशन भी जितनी भी है वेबसाइट को हम यहाँ पे शो करेंगे। लास्ट सेशन जो हमारे पास होगा फुटर का, उसमें हम कॉपीराइट के टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। अब हम प्रॉपर HTML5 का कोर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम HTML5 का जो हमारे पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। HTML5 introduction. HTML5 stand for Hypertext Markup Languages. HTML5 वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। HTML वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि कैसे HTML का एक स्ट्रक्चर जो कंटेंट है उसका कैसे स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करना है, कैसे वो शो करना है। इसके बाद HTML5 एलिमेंट की एक सीरीज़ होती है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट सीरीज़ होता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट को यूज़ करके एक वेब पेज बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि कैसे हम हमारा जो कंटेंट है, हमारा टेक्स्ट, इमेज, एंकर वगैरह जो जितने भी एलिमेंट हो उसको, जो इतने एलिमेंट हैं वो कैसे डिस्प्ले करना है। ये जितने भी एलिमेंट हैं वो ब्राउज़र को ये बताते हैं कि इसको कैसे हमने डिस्प्ले करना है, प्रेजेंट करना है। इसमें जो HTML एलिमेंट होते हैं उसमें हेडिंग भी होती है, पैराग्राफ भी होते हैं, लिंक भी होते हैं। ये फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेलिंग के साथ इसको देखेंगे। HTML एलिमेंट क्या होता है?
HTML एलिमेंट फाइन जो किए जाते हैं वो स्टार्ट टैग, उसके दरमियान कंटेंट होता है, और फिर एंड टैग इस्तेमाल की जाती है। जो HTML एलिमेंट बनाने के लिए हमारे पास 3 प्री डिफाइन जो ऑप्शन होते हैं उसमें हमने यूज़ करने थे। एक तो हमने टैग का स्टार्ट करना होता है, उसके दरमियान हमने कंटेंट लिखना होता है जो भी हमारा कंटेंट है रिक्वायर्ड, और उसके बाद उस टैग को जो हमने स्टार्ट किया फिर एंड किया होता है। नीचे हमारे पास यहाँ पे ये टैग नेम है, ये स्टार्ट हमारा टैग है। उसके बाद कंटेंट गोज हेयर, ये हमारे पास कंटेंट होगा, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे हम इस टैग को जो हमने इस टैग नेम के साथ स्टार्ट किया था उसी नाम से क्लोज करेंगे। इसमें सिर्फ क्लोजिंग टैग का ये होता है कि इसमें स्लैश, हमने स्टार्ट में एक स्लैश यूज़ करनी होती है, इसका मतलब है ये एंड टैग होगा। स्टार्ट और एंड टैग में सिर्फ स्लैश का डिफरेंस होता है। और कोई भी टैग हम जो स्टार्ट करेंगे उसे हम क्लोजिंग टैग हम वहाँ पे मस्ट यूज़ करेंगे। इस अगर नहीं यूज़ करते तो इसमें पेज में एरर आ जाएगा, तो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे वो बिहेवियर उसका ख़राब हो जाएगा। इसमें फ्यू टैग्स ऐसे हैं जिनमें हम एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम एंड टैग नहीं लगाते, मगर वो फ्यू वन है। मगर मैक्सिमम यही है कि आपने जो टैग स्टार्ट करना है आपने उसे एंड करना है। इसमें हमारे पास यहाँ पे नीचे टैग हैं, कुछ एलिमेंट है जिसमें H1 हेडिंग है, ये मोस्ट प्रायोरिटी पे होता है H1। और उसके बाद हमारे पास एक P पैराग्राफ का एलिमेंट है जिसमें हम P से स्टार्ट किया, फिर टेक्स्ट लिखा और आखिर में P का एंड किया है। वेब ब्राउज़र एंड पेज स्ट्रक्चर। जो वेब ब्राउज़र का पर्पज़ होता है मेन के हमारे जो डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है उसको वो रीड करे और उसके बाद उसे डिस्प्ले करे करेक्टली तरीके से, उसको जो भी टेक्स्ट है हमारा कंटेंट है उसको डिस्प्ले करे। वेब ब्राउज़र जितने भी हमारे HTML हैं वो सारे वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होते हैं, जितना भी कंटेंट है वो उसको शो करने का, उसको करेक्टली तरीके से डिस्प्ले करने का जितने ज़िम्मेदार है वो वेब ब्राउज़र होते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे एक ब्राउज़र की इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से एक टाइटल है, और यहाँ पे माई फर्स्ट हेडिंग ये कंटेंट हमारा बॉडी आ गई, और माई सेकंड हेडिंग ये भी हमारा बॉडी के अंदर। जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो सारा हमारा बॉडी के अंदर होगा, और बाकी जो चीज़ें वो उस बॉडी के बाहर होंगी जो हमने डिस्प्ले नहीं करनी फ्रंट एंड पे। यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक वेब पेज का मिनिमम जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे है। इसमें सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन करनी होती है, फिर HTML टैग लगानी होती है, हेड, बॉडी, टाइटल, ये टैग, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे एक वेबसाइट बनाने के लिए। HTML हिस्ट्री। अब HTML कब से स्टार्ट हुई, आज उसमें कौन सा वर्जन जा रहा है, ये सारा हम आज जो रिसेंट करंट की HTML5 है हम इसकी तमाम हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे ये डेवलप हुई, कैसे इसका प्रोसेस हुआ। तो सबसे पहले जो HTML है इसमें जो फर्स्ट जो इसका एडिशन था वो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसमें इन्वेंट किया था www के नाम से। जो पहले इसका नाम रखा गया था वो www रखा गया था। फिर 2 साल के बाद इसमें कुछ अपग्रेडेशन की गई, नए इसमें फीचर ऐड किए गए, और उसी को जो इन्वेंशन नेक्स्ट उसका नाम दिया गया वो HTML दिया गया। फर्स्ट टाइम इसका जो नाम था वो www था, नेक्स्ट टाइम इसको HTML फर्स्ट टाइम 1991 में इसको नाम दिया गया। फिर 93 में इसमें कुछ और डेवलपमेंट हुई, फिर 95 में इसमें जाकर HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइंड इस HTML 2.0। जो HTML 2.0 सिंपल HTML से 2.0 1995 में, 1997 में भी एक वर्जन आया, फिर उसके बाद 1999 में W3C रिकमेंडेशन HTML5 4.1 डेवलप की गई। इसमें बहुत सारे फीचर जो नए फीचर ऐड किए गए और इसको नाम दिया गया HTML 4.01। फिर 2000 में W3C रिकमेंडेशन की तरफ से XHTML एक वर्जन क्रिएट किया गया जिसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की गई HTML 4.01 में, और इसे नाम दिया गया XHTML में। फिर इसके बाद 2008 तक कोई मजीद इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। फिर 2008 से 2015 तक मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट की गई। 2008 में फर्स्ट जो इसका एडिशन लॉन्च किया गया HTML5 के नाम से। जो फर्स्ट HTML5 था वो 2008 में लॉन्च किया गया, और उसके बाद 2017 तक इसके बहुत सारे वर्जन मजीद लॉन्च किए गए। जो करंट जो हमारे पास चल रहा है HTML 5.2 ये 2017 में लॉन्च किया गया है। HTML एडिटर, हमें अपनी वेबसाइट को जो भी हम बनाते हैं, जो हमारे पास HTML होती है उसको हम एक सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर में उसकी कोडिंग करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को HTML एडिटर कहते हैं। इसमें बहुत सारे मार्केट में HTML एडिटर मौजूद हैं। हम इसमें
जो बेसिक स्टार्टिंग के लिए हम नोटपैड और टेक्स्ट एडिट का देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं। इसमें HTML सीखने के लिए जो रिकमेंडेड एडिटर हैं तो उसमें नोटपैड PC के लिए और टेक्स्ट एडिट मैक यूज़र के लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटपैड को हम PC में कैसे ओपन कर सकते हैं। नोटपैड को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट जो विंडो का बटन है उसे प्रेस करना होगा। उसके बाद हमारे पास जो सर्च का ऑप्शन ओपन होगा वहाँ पे हमने नोटपैड टाइप करना है। तो इसे हम करके देखते हैं। स्टार्ट बटन को क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास सर्च बार आ गई। इसमें हम नोटपैड जो ही टाइप करेंगे तो ये हमारे पास नोटपैड यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसे ओपन करने के लिए हम इसे क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक भी इस प्रकार के ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास ये नोटपैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसी तरह जो मैक के यूज़र हैं वो जो टेक्स्ट एडिट के नाम से उनके मैक में मौजूद है उसके लिए वो फाइंडर पे जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन और टेक्स्ट एडिट के नाम से वो जो उनका टेक्स्ट एडिटर है HTML का उसे ओपन कर लेंगे। उसमें फर्दर जो उसकी सेटिंग के लिए प्रीफ्रेंस पे फॉर्मेट में जाके प्लेन टेक्स्ट उसको सिलेक्ट करेंगे। हाउ टू सेव द HTML पेज। अब HTML हमने यहाँ पे नोटपैड जो हमने ओपन कर लिया है, अब हम इसको कैसे सेव करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइल पे जाएंगे। फाइल में यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट यह है Ctrl+Shift+S। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल नेम की फील्ड है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी इसका नाम रखना है फाइल का नाम रखेंगे। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इंडेक्स रखते हैं। जो भी हमारा मेन होम पेज होगा उसका नाम हम इंडेक्स के नाम से रखेंगे। ये रिकमेंडेड है, आप कुछ भी रख सकते हैं वैसे नाम अपनी मर्जी से, मगर इंडेक्स हम यूज़ करेंगे। डॉट के बाद यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन डिफाइन करेंगे। जितने भी HTML पेज हैं उनकी एक्सटेंशन .html होती है। अगर इसके अलावा हम कोई और एक्सटेंशन यूज़ करेंगे .text .etc तो उसमें वो HTML में वो ब्राउज़र में ओपन नहीं होगा। तो ब्राउज़र में ओपन करने के लिए एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें मस्ट है कि यहाँ पे हम .html एक्सटेंशन दें। अब हम इसे सेव एज टाइप में यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इनकोडिंग में हम UTF-8 सेलेक्ट करेंगे। या ऑलरेडी UTF-8 सेलेक्टेड है तो हम इसे अगर नहीं सेलेक्टेड तो इसे UTF-8 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। अब हम इसका नाम यहाँ पे देखेंगे, ये पहले अनडिफाइंड था, यहाँ पे इसका नाम index.html आ गया है। अब हम देखते हैं कि इस जो हमने डॉक्यूमेंट HTML में बनाया है इसे अपने फेवरेट जो हमारा ब्राउज़र है उसमें कैसे इसको ओपन करना है। फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने उसे सेव किया है। इसमें हम अपने फेवरेट ब्राउज़र में ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद जाएंगे और यहाँ से क्रोम में मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इसे क्रोम पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्रोम में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्रोम में आप इंडेक्स HTML यहाँ पे इसका टाइटल देख लें, टाइटल बार में इसका नाम आ गया इंडेक्स HTML जिस नाम से हमने सेव किया है। यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने अभी तक कोई कोडिंग नहीं की है। HTML बेसिक हम देखते हैं कि बेसिक कौन सी चीज़ें जो HTML में हमें रिक्वायर्ड होंगी। हम कहाँ से डॉक्यूमेंट कैसे इसका बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे। HTML डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करने के लिए हमें जो एलिमेंट यूज़ करते हैं हम वो डॉक टाइप HTML यूज़ करते हैं। जैसे हमने पीछे बात की थी कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम क्लोज नहीं करेंगे। इसकी सिर्फ स्टार्ट टैग है, एंड टैग नहीं होगी। तो इसको लिखने का ये तरीका है, हमें स्मॉल ब्रैकेट इसमें करेंगे यूज़। उसके बाद साइन अप एक्सप्लेनेशन, देन डॉक्यूमेंट टाइप DOCT-TYP, देन HTML उसमें करेंगे। तो इसे हमने ब्राउज़र में जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसमें टॉप पे रखना होता है और इसे वन टाइम इसे हमने यूज़ करना होता है। इसके बाद HTML डॉक्यूमेंट इट्स बिगिन विद HTML स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है वो HTML स्टार्ट टैग और एंड टैग के दरमियान होता है। स्टार्ट और एंड टैग के दरमियान जितना भी कंटेंट होगा वो हमारा HTML डॉक्यूमेंट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास जो विजिबल पार्ट होगा हमारे पास जो ब्राउज़र पे हमें बॉडी में शो होगा तो वो सारा जितना बॉडी स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंदर होगा। इसमें जितना भी बॉडी स्टार्ट और एंड टैग के अंदर हम जितना कंटेंट लिखेंगे, जितना टेक्स्ट होगा वो हमें विजिबल ब्राउज़र पे होगा।
अब हम जो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन थी हमारे पास फर्स्ट टैग, हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ होती है। डॉक्यूमेंट टैब, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसमें टॉप पे इसे डिफाइन किया जाता है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है। हमें ब्राउज़र को ये बताना होता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML5 में लिखा गया है, ये किस में ये लिखा गया है। तो हमें ये, और इसको जो लिखने का तरीका है वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हम इसको लिख के देखते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन DOCTYPE स्पेस HTML बड़ा ब्रैकेट। इसमें ये हमारे पास डॉक्यूमेंट डिक्लेयर हो गया। अब ब्राउज़र को जब हम इसे सेव करेंगे Ctrl+S के साथ, तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, और जो भी हम इसमें फर्दर जितना कंटेंट लिखेंगे वो उस हिसाब से उसे करेक्टली तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट टाइप टैग है ये फ्रंट एंड पे शो नहीं होगी, ठीक है। जितना भी हमने बात की थी कि जितना भी हमारा कंटेंट फ्रंट एंड पे शो होगा वो सारा बॉडी, स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंदर होगा। इसके अलावा जितना भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो इसमें बॉडी में, हमारे जो ब्राउज़र की बॉडी में शो नहीं होगा। इसके बाद HTML हेडिंग है। HTML हेडिंग के ज़रिए हम अपने जितना भी कंटेंट है उसका एक टाइटल या हेडिंग डिफाइन करते हैं। इसमें हेडिंग 6 किस्म की होती हैं, H से लिखा जाता है, और इसमें 1 to 6 होता है, H1 to 6। इसमें जो H1 है वो मोस्ट प्रायोरिटी पे होती है, जो टॉप हेडिंग होती है वो H1 से लिखी जाती है, और इसी तरह जो लिस्ट होती है वो H6 से, जो भी हम हेडिंग लिखेंगे वो H6 में आएगी। इसमें ब्राउज़र ये होता है जब वो डॉक्यूमेंट को रीड करता है, हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें जो H1 जितने भी H1 टैग होंगे तो उसे मोस्ट प्रायोरिटी पे रखेगा, और उसके बाद H2 सेकंड, H3, उसके बाद इस तरह H6 जो होगा वो लिस्ट है उसमें प्रायोरिटी पे आएगा। इसके बाद हमारे पास जो होता है HTML है पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ जो टैग है ये हमें पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। जितना भी टेक्स्ट वगैरह हम इसमें टेक्स्ट यूज़ करेंगे उसके लिए हम P टैग उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए हम P का इस्तेमाल करते हैं, P स्टार्ट टैग और P एंड टैग, और इसके दरमियान हम जितना भी टेक्स्ट है कंटेंट है अपनी मर्जी से वो जो रिक्वायर्ड हो हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो होता है HTML लिंक होता है। बेसिक में HTML लिंक डिफाइन विद A टैग होता है। जिस तरह हम पैराग्राफ को P से और हेडिंग को H1, H2, 6 से डिफाइन करते हैं, इसी तरह जो लिंक होते हैं, जितने भी एंकर होता है, इसको एंकर भी कहते हैं और लिंक भी। तो जो लिंक है हम उसे A से डिफाइन करते हैं। A का मतलब होता है एंकर, और इसमें हम जो एंकर का एक मस्ट एट्रीब्यूट होते हैं, जितना भी अब हम अभी तक हमने सिर्फ देखा है एलिमेंट के अंदर हमने देखा है एंकर A हो गया, P हो गया, H1। जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसमें हमने P, H और जितने भी देखा वो उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। हर एक जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट होते हैं, उसके हिसाब से, अपने हर एक एलिमेंट के हिसाब से। अब इसमें जो A है इसमें मस्ट एट्रीब्यूट है। जिस तरह P है, P में कोई भी हमें जो रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड है, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता। हम उसमें लिखेंगे तो वो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से href के नाम से एक एट्रीब्यूट हमने क्रिएट करना है। ये मस्ट रिक्वायर्ड है, इसके बगैर जो एंकर है वो काम नहीं करेगा। तो इसके मतलब हम मज़ीद डिटेल इन फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो इसका जो लिखने का तरीका है बेसिक वो है, हमने A टैग लगाना है, इसके बाद href इसी के अंदर। अब पहले ये था हम A टैग लिखते थे, उसके बाद टेक्स्ट लिखते थे, फिर क्लोज। अब A टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखने का तरीका ये कि आपने A स्टार्ट किया, A ओपनिंग टैग जो है, उसके बाद आपने उसी के अंदर स्पेस के बाद href आपने लिखना है, उसके बाद इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स डालने हैं। यहाँ पे हम सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं प्रेफर्ड ये हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी एड्रेस है जिस पे हमने एंकर को लेके जाना है जो, तो उसका हमने यहाँ पे एड्रेस देना है। तो इस एड्रेस को भी हम देखेंगे, इसमें HTTPS क्या होता है और उसमें आगे एड्रेस क्या होता है, ये सारे देखेंगे। उसके बाद आपने कंटेंट जो उसका शो करना है फ्रंट एंड पे वो लिखना है, और उसके बाद उसको टैग को, एंकर को क्लोज कर देना है। इसके बाद हमारे होती है HTML। इसके बाद HTML इमेजेस हैं, हमने इमेजेस शो करनी होती हैं कैसे पेज पे। इसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है उसको हम IMG से डिफाइन करते हैं। पहले हमने डॉक्यूमेंट को देखा था जिसको स्टार्टिंग नहीं होता है, इसमें इमेज भी ऐसा टैग है जिसको हम क्लोजिंग सिर्फ होता है, इसका एंड नहीं होता है, स्टार्ट और एंड टैग नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही टैग यूज होता है। हम उसी को जो टैग है उसी को क्लोज टैग भी बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें भी कुछ मस्ट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हैं, जैसे इमेज के लिए सोर्स SRC सोर्स का एट्रीब्यूट मस्ट रिक्वायर्ड है।
जिसमें हम जो भी इमेज है हम उसका पाथ वहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसके अलावा जो हमें एसईओ के रिकमेंडेड है कि जब भी हम किसी इमेज का टैग बनाएंगे, इमेज के लिए कोई टैग बनाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक सोर्स का टैग उसमें एट्रीब्यूट लगाएंगे, फिर आल्ट का एट्रीब्यूट लगाएंगे, विड्थ और हाइट का। एसईओ क्योंकि जो भी हम पेज बनाएंगे वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो हमारे रैंकिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसके लिए हमें जो रिकमेंडेशन है एसईओ के लिए, जो रिकमेंडेशन है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उस हिसाब से हमने अपना वेब डेवलपमेंट करनी होती है, डॉक्यूमेंट बनाना होता है। तो उसके लिए जब भी इमेज का टैग हम यूज़ करेंगे उसके लिए हम सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आल्ट का इस्तेमाल करेंगे, विड्थ और हाइट का। ये मस्ट हमने किसी भी इमेज के लिए करना है। अगर हम आर्ट, विड्थ और हाइट इस्तेमाल ना भी करें, सिर्फ सोर्स और इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट सोर्स इस्तेमाल करें, तब भी ये शो हो जाएगी। मगर ये एसईओ के लिए अच्छी नहीं है। जो हमारे मेन प्रायोरिटी होती है कि एसईओ हमारी बेहतर हो, गूगल पे हमें टॉप रैंकिंग पे आए, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी स्पीड से चले वेबसाइट, तो इसके लिए ये सारे मिनिमम जो ये रिक्वायर्ड होंगे, हमें ये करने पड़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं इमेज के लिए जो है इमेज IMG का यूज़ करेंगे, उसके बाद SRC, फिर उसके बाद हम जो भी पाथ है और नेम है अपनी इमेज का वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आर्ट ये होता है कि कभी इमेज अगर शो नहीं हो रही या इमेज का लिंक ब्रेक हो गया है, इमेज है उसका हम नाम शो कर सकते हैं, इस तरह वो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये ना इमेज है उसका ये नाम है। उसके बाद विड्थ और हाइट हम उसे ये इमेज को अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट जो हमारा कंटेनर है उसके हिसाब से हम उसको विड्थ और हाइट देंगे ताकि वो उस कंटेनर के अंदर, डिव के अंदर आ जाए। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।